I am Vandana and we are learning computer of class 3 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. Let's start chapter number 8, Artificial Intelligence. Let's move on to the introduction of the chapter. So artificial intelligence is a technology to create machines which work or react like humans. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है क्रिएट करने में मशीन्स को, या फिर ये क्या करती है? हेल्प करती है वर्क करने में या फिर रिएक्ट करने में ह्यूमंस की तरह. These machines are able to perform activities such as speech recognition, problem solving, decision making, perception, learning and planning. So ये जो मशीन है ये क्या करती है? ये सारे काम जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, किसी की आवाज़ को पहचानना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिसीजन लेना एंड मैनी मोर, ये सारे काम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई मशीन्स करती हैं. Let's move on to the learning objectives of the chapter. So after learning this chapter, students will be able to know, इस chapter को पढ़ने के बाद आप क्या समझ जाएंगे? You will understand the meaning and features of human intelligence. Human intelligence का क्या मतलब है, क्या उसके फीचर्स है, ये समझ जाएंगे. You will identify the various areas where AI has been used. आप जो है AI से रिलेटेड जो भी यहाँ पे एरियाज हैं उनके बारे में समझ जाएंगे. So now let's start the chapter with the conversation between Meera and Hina. So Meera says, "Hi Hina, have you heard about artificial intelligence? क्या तुमने कभी artificial intelligence के बारे में समझा है या सुना है?" तो हीना ने कहा, "Hi, yes Meera, artificial intelligence is just like making computers and robots smart." So artificial intelligence क्या है? ये computers और robots को smart बनाना. It is a bit like when we humans think and learn. ये कैसा दिखाई देता है? ये ऐसा दिखता है जैसे कि हम ह्यूमंस की तरह ही ये काम करते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह लर्न करते हैं. बट वी टीच कंप्यूटर्स टू डू इट. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हम कंप्यूटर को ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं. ना मीरा सेज, यू आर राइट हीना, इट्स लाइक मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक एंड लर्न लाइक यू. तुम सही कह रही हो. ये जो है कंप्यूटर्स को ये सिखाना है कि कैसे ह्यूमंस की तरह सोचना है, कैसे उनकी तरह लर्न करना है. Nahina says, "Can you tell me an example of where it is used?" क्या तुम मुझे इसका कोई एग्जाम्पल दे सकती हो कहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं? तो मीरा कहती है, "Sure, AI is used in thinking like voice assistants like Siri और Alexa." AI जो यूज़ किया जाता है सोचने के लिए, किसके द्वारा? वॉइस असिस्टेंट्स के द्वारा, जैसे कि Siri या फिर Alexa होते हैं. सेल्फ ड्राइविंग कार्स में नहीं यूज़ किया जा रहा है. एंड इवन इन वीडियो गेम्स में भी नहीं यूज़ किया जा रहा है. वेयर कैरेक्टर्स कैन थिंक एंड रिएक्ट लाइक रियल पीपल, जहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल पीपल की तरह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं. लेट अस लर्न अबाउट दीज इन डिटेल. तो चलो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू थिंक लॉजिकली लाइक अ ह्यूमन बीइंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक एबिलिटी है मशीन की कि वो सोच सके लॉजिकली ह्यूमंस की तरह, एंड अप्लाई इट्स इंटेलिजेंस टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. और अपने इंटेलिजेंस को ये मशीन्स यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ह्यूमंस की तरह. द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स. ये 2 वर्ड से मिलकर बना है. पहला है आर्टिफिशियल, जिसका मतलब है ह्यूमन मेड. दूसरा इंटेलिजेंस, जिसका मतलब है थिंकिंग कंप्यूटर साइंस पावर. Here you can see the picture of John McCarthy and he is considered as the father of artificial intelligence. तो इन्होंने ही artificial intelligence को बनाया था, इसलिए इन्हें father of artificial intelligence कहा जाता है. So artificial intelligence is an area in which machines are programmed with thinking computer science power. So यहाँ पे machines को प्रोग्राम किया जाता है जहाँ पे वो कंप्यूटर्स जो हैं ह्यूमंस की तरह सोच सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट. सो AlphaZero इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम. AlphaZero एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको डेवलप किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी ने, जिसका नाम है डीप माइंड, और इसे इसने किया था डेवलप 2017 में. इट प्लेज अ गेम विद इटसेल्फ. ये खुद के साथ गेम खेलता है एंड टीचेस इटसेल्फ, खुद को पढ़ाता है हाउ टू मास्टर द गेम ऑफ चेस. कैसे हम चेस के गेम में मास्टर हो सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं AlphaZero का लोगो बना हुआ है.
लेट्स मूव ऑन टू एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या क्या एप्लीकेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? सो म्यूजिक और वीडियो रिकमेंडेशंस। सो ये भी जो है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देता है। सो यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब जो है हमें रिकमेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, सॉन्ग्स को एआई को यूज़ करके। ये क्या करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है ऑनलाइन सर्चिंग हैबिट्स ऑफ द यूज़र। यूज़र कैसी चीज़ों को जो है सर्च करता है, इन चीज़ों को देखता है, ध्यान रखता है, एंड मेक्स द फ्यू फर्दर रिकमेंडेशंस टू द यूज़र, और फिर उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस यूज़र को देता है। नेक्स्ट कम्स चैटबॉट। सो चैटबॉट क्या है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हेल्प करता है हमें चैट कॉन्वर्सेशन करने में विथ ह्यूमंस के साथ। इट अलाउज ह्यूमंस टू इंटरैक्ट विद डिजिटल सर्विसेज। ये क्या करता है, ह्यूमंस को जो है डिजिटल सर्विसेज के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है, एज इफ एनी आर कम्युनिकेटिंग विद अ रियल पर्सन। सो ऐसा लगता है जब आप इसमें बात करते हो तो ऐसा लगता है कि हम एक सच्चे रियल इंसान से बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। Chatbots enable communication through text or audio on websites, messaging, application, etc. So ये जो chatbots है ये क्या करते हैं, ये लोगों से बात करते हैं वेबसाइट्स में टेक्स्ट या फिर ऑडियो की मदद से। नेक्स्ट कम्स सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सो ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं ये जो है ड्राइवरलेस कार कहलाते हैं। ये इसमें ड्राइवर नहीं होता है, जो कि क्या करते हैं, सेंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट को और सेफ्टी के साथ ड्राइव करते हैं बिना ह्यूमन इनपुट्स के। मीन्स ह्यूमन को इसमें कुछ नहीं करना है, ड्राइव अपने आप ही करती हैं ये कार्स। नेक्स्ट, दीज कार्स आर डेवलप्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रैशेस ऑन द रोड्स। ये जो कार्स हैं इन्हें ऐसा इसलिए बनाया गया है कि ये जो नंबर ऑफ जो क्रैशेस रोड पे हो रहे हैं उसको कम कर सकें। Waymo is one example of self-driving car. So Waymo जो है एक एग्जाम्पल है ऐसे ही कुछ कार्स का, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो। नेक्स्ट, एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसे यूज़ किया जाता है बहुत सारी जगहों पे। लेट्स सी कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहला आता है एजुकेशन। सो एजुकेशन इंडस्ट्री में रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रहे हैं, टीचिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। And education robots are used in schools to teach children. अब एजुकेशनल रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स में। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, एन एजुकेशनल ह्यूमनॉइड रोबोट विच इज़ नोन एज नाउ। सो यहाँ पे एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम है नाउ, उसे यूज़ किया जा रहा है स्कूलों में। नेक्स्ट, एन एजुकेशनल रोबोट विच हेल्प्स टू लर्न कोडिंग इज कॉल्ड रूट। ये भी एक एजुकेशनल रोबोट है जो कोडिंग को सीखने में हेल्प करता है। फिर थर्ड है एन एआई बेस्ड मैथ्स लर्निंग प्रोग्राम। एआई बेस्ड मैथ्स लर्निंग प्रोग्राम भी है विच इज़ यूज्ड टू लर्न मैथमेटिक्स एंड इट इज़ नोन एज थिंकस्टर। तो थिंकस्टर एक जो है एआई बेस्ड लर्निंग मैथ्स लर्निंग प्रोग्राम है जो कि मैथ्स आपको लर्न करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब एजुकेशन से आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं रोबोटिक्स में। रोबोटिक्स में कहाँ कहाँ पे एआई को यूज़ किया जा रहा है। सो मशीन्स विच आर प्रोग्राम टू परफॉर्म टास्क जस्ट लाइक ह्यूमंस आर कॉल्ड रोबोट्स। ऐसे मशीन जिन्हें ह्यूमंस की तरह काम करने की ट्रेनिंग दी गई है। सो ऐसे मशीन जिन्हें ह्यूमंस की तरह काम करने की ट्रेनिंग दी गई है उन्हें हम रोबोट्स कहते हैं। दीज आर इंटेलिजेंट मशीन्स। ये इंटेलिजेंट मशीन्स हैं जिन्हें डिज़ाइन किया गया है ताकि जो वर्कलोड है ह्यूमंस पे उसे कम किया जा सके। दे आर यूज टू परफॉर्म टास्क। इन्हें जो है काम को करने के लिए जो है बनाया गया है, सच एज मूविंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसमें जो है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। पिकिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को उठाया जाता है। पैकिंग थिंग्स, चीज़ों को पैक करना। रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स, चीज़ों को याद रखना, एंड मच मोर, और भी बहुत सारे काम रोबोटिक्स की मदद से किए जाते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। अ सीरीज ऑफ रोबोटिक डॉग्स डिजाइन बाय सोनी। सोनी ने सीरीज बनाई थी रोबोटिक डॉग्स की। इट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डॉग। डॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स थे जैसे कि भौंकना, पूंछ को हिलाना, एंड इस डॉग का नाम था एबो। नेक्स्ट, सोफिया, ये एक सोशल लर्निंग रोबोट है जो कि क्या कर सकती है, बहुत आसानी से बात कर सकती है हम सब से नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ करके।
इट ऑल्सो मेक्स फेशियल एक्सप्रेशंस लाइक स्माइल, एनाइंस एक्सेट्रा। सो ये जो है अपना फेशियल एक्सप्रेशन हमारी तरह चेंज करती है, ये स्माइल भी कर सकती है, ये जो है अदर चीज़ें जो हम करते हैं वो सारी चीज़ें ये कर सकती है। तो उसके पास आपको फेशियल एक्सप्रेशंस भी मिलेंगे। नेक्स्ट, अ सुपर एंटरटेनिंग रोबोट विच इज़ यूज्ड टू प्ले गेम्स। फर्स्ट बम्प्स, remember faces and recites name is known as Cosmo. So ये एक रोबोट है, ये सुपर एंटरटेनिंग रोबोट है जो कि क्या करता है, ये गेम को खेलने के लिए, चीज़ों में बम्प करने के लिए एंड रिमेंबर करने के लिए, फेसेस, नेम्स को रिसाइट करने के लिए, इन सब कामों के लिए बनाया गया है। इसका नाम है कॉस्मोस। फिर आता है होम। अब घर पे हम कैसे एआई को यूज़ कर रहे हैं, तो आजकल क्या होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है घर पे, ताकि हमारा जो काम है घर पे वो और भी कम हो सके। इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग द हाउस, इसे जो घर को साफ करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट डिवाइसेस को यूज़ किया जा रहा है, और तो और स्मार्ट होम को क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। मोर एडवांस एआई सिस्टम्स आर इवन यूज टू परफॉर्म टास्क। अब आज के टाइम में और भी ज़्यादा एडवांस्ड एआई सिस्टम्स को यूज़ किया जा रहा है काम को करने के लिए, जैसे कि स्विचिंग ऑन द एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर को स्विच ऑन करना, क्लोजिंग और ओपनिंग डोर्स, डोर्स को ओपन या फिर क्लोज करना, स्विचिंग ऑन द म्यूजिक सिस्टम को स्विच ऑन करना, एंड फॉर सिक्योरिटी सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो इन सब जगहों पे एआई को यूज़ किया जा रहा है घरों में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एक स्मार्ट होम है। ये एक स्मार्ट होम रोबोट है जिसे डिज़ाइन किया गया है रूम को स्कैन करने के लिए, एंड रूम के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, क्लीन करता है फ्लोर को बिना ह्यूमन असिस्टेंस के। इसे हम कहते हैं रूम्बा 980। हियर यू कैन सी द पिक्चर। नेक्स्ट इज अ स्मार्ट स्पीकर विच इज़ डेवलप्ड बाय एप्पल इंक। एप्पल इंक ने इसे डेवलप किया है, किस लिए, ताकि म्यूज़िक को हम घर बैठे बैठे एंजॉय कर सकें, एंड इसका नाम है होम पॉड। नेक्स्ट है होम क्लीनिंग रोबोट। ये भी एक होम क्लीनिंग रोबोट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ टू वैक्यूम फ्लोर। सो यहाँ पे हम फ्लोर्स को वैक्यूम कर सकते हैं और डोर का जो भी डस्ट है उसे सक कर सकते हैं एंड डर्ट को हटा सकते हैं। टू मेक फ्लोर्स क्लीन is known as RoboVac 35C। सो ये एक दूसरा जो है रोबोट आप कह सकते हैं, एआई टूल है, एआई है, जिसकी मदद से हम ये सारे काम कर सकते हैं। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर। नेक्स्ट कम्स डिजिटल असिस्टेंट्स। सो ये जो डिजिटल असिस्टेंट्स हैं, दीज आर द मशीन्स विद एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये ऐसी मशीन्स हैं जिसके जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं, विच आर डिज़ाइन टू कम्युनिकेट विद द यूज़र्स। जिन्हें ऐसा बनाया गया है कि यूज़र्स के साथ इसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। दीज मशीन्स ऑल्सो परफॉर्म द टास्क। ये जो मशीन्स है काम को भी करती हैं, लाइक प्लेइंग म्यूज़िक, म्यूज़िक को प्ले करना, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, सर्फिंग द इंटरनेट, इंटरनेट को सर्व करना, सेटिंग अलार्म, अलार्म को सेट करना, सेटिंग रिमाइंडर, रिमाइंडर को सेट करना, और भी बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूजर्स, यूज़र के रिक्वेस्ट पे। एग्जाम्पल है अ स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट विच इज डिज़ाइन बाय अमेजन, इज कॉल्ड अमेजन एलेक्सा। सो अमेजन एलेक्सा क्या है, ये एक स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट है जिसे डिज़ाइन किया गया है अमेजन के द्वारा। हियर यू कैन सी द पिक्चर। नेक्स्ट, an artificial intelligence powered virtual digital assistant developed by Google। So Google ने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट है, एंड गूगल इट इज़ नोन एज गूगल असिस्टेंट, और इसे हम गूगल असिस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस असिस्टेंट यू कैन यूज ऑन योर स्मार्ट डिवाइसेस। हम अपने स्मार्ट डिवाइसेस पे इस असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आता है सीरी। ये क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का, एंड इसे बनाया गया है। इट इज़ अ बिल्ट इन वॉइस कंट्रोल पर्सनल असिस्टेंट। ये बिल्ट इन वॉइस कंट्रोल पर्सनल असिस्टेंट है जो कि यूज़ कर सकते हैं एप्पल यूज़र्स, तो इनके लिए अवेलेबल होती है हमेशा। सो ये थे कुछ डिजिटल असिस्टेंट्स।
Now let's move on to the next topic, games. So artificial intelligence is also widely used in video games to enhance the game's players experience. So ये जो गेम है इनमें भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख सकते हैं. वीडियो गेम्स को जब हम खेलते हैं तो वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है ताकि जो भी हमारा प्लेयर है उसका जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सके. सो वेदर यू प्ले रेसिंग कार गेम्स लाइक नीड फॉर स्पीड, चाहे हम रेसिंग कार गेम खेल रहे हो, नीड फॉर स्पीड, स्ट्रैटेजी गेम्स खेल रहे हो जैसे कि सिविलाइजेशन, या फिर शूटिंग गेम्स खेल जैसे कि काउंटर स्ट्राइक, देयर आर ऑलवेज सम एलिमेंट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये जितने गेम्स हैं इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है. एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. AI एजेंट which is specialized to play games, and a Chinese strategy board game against human competitors is called AlphaGo. So ये जो है एक स्पेशलाइज्ड गेम है जो कि चाइनीज स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है बोर्ड गेम की, और यहाँ पे जो है ह्यूमन कॉम्पिटिटर भी हो सकता है एंड इसे हम AlphaGo कहते हैं. नेक्स्ट, AI based computer program which is developed by Facebook Inc. is called Dark Forest. So Facebook के द्वारा बनाया गया एक AI based computer program जिसको हम Dark Forest कहते हैं. ये भी है एक गेम एंड ये जो गेम है इसे जो है टेस्ट किया गया था अगेंस्ट अ प्रोफेशनल ह्यूमन प्लेयर एट 2016 UEC कप. सो 2016 का जो UEC कप था उसमें जो ह्यूमन के अगेंस्ट जो ये गेम खेला गया था तब इसे टेस्ट किया गया था. नेक्स्ट, चेस प्लेइंग कंप्यूटर. यहाँ पे आपको एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर दिखेगा विच इज डेवलप्ड बाय IBM इज नोन एज डीप ब्लू. सो इसे डीप ब्लू कहा जाता है एंड दिस इज द फर्स्ट कंप्यूटर विच हैज़ वन द चेस मैच. ये पहला कंप्यूटर है जो चेस मैच जीता था अगेंस्ट अ वर्ल्ड चेस चैम्पियन गैरी कैरेस्पोव. सो ये जो है हमारे जो चेस चैम्पियन थे गैरी कैरेस्पोव, सो उसके अगेंस्ट जो है उनके अगेंस्ट जो है ये गेम जीत चुका था. उनके साथ इन्होंने गेम खेला था एंड ये कंप्यूटर वहाँ पे जीत गया था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीबूट. सो अ टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स which work or react like humans is called artificial intelligence. Next, artificial intelligence is the science and engineering of making intelligent machines. Artificial intelligence एक science and engineering है intelligent machines का. Now, a computer program developed by an artificial intelligence company named DeepMind in 2017 is known as AlphaZero. In schools to teach children, the robots which are used are called educational robots. Artificial intelligence is widely used at homes to ease the workload of people, and the next is artificial intelligence is also widely used in video games to enhance the game players' experience. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to the book exercise, which is Let's Go. So here you can see there is a exercise and the question is fill in the blanks with the help of the words given in the box. तो box में जो words हैं we have to use them to fill in the blanks. So here the first one is Deep Blue is a chess playing computer developed by IBM. Second, in artificial intelligence, artificial means man-made. Third, in AI chess game, you are playing with an intelligent program as a competitor. Fourth one, education robots are used in schools to teach children. Now let's move on to B exercise, which is write T for true and F for false. First one, Deep Blue is an educational humanoid robot. This is false. Second, Roomba 980 is a voice control personal assistant developed by Google. This is false. Third, a chatbot is a robot chat that converses with humans through voice, text or both. Yes, true. Fourth one, in artificial intelligence, artificial means man-made. So this is also true. Now let's move on to C exercise, which is take the right answer. Now let's move on to C exercise, which is take the right answer. Here the first one is ThinkMaster is an AI based dash learning program. Maths, Hindi, English, Science. So here the correct answer is English learning
program. Next, second, it is a social learning robot who can efficiently communicate using natural language. Cosmos, Sophia, Abo, Now. Sophia is the correct answer. Third, the objective of AI is to enable Dash to perform such intelligent tasks. Computers, humans, both 1 and 2, none of these. So here the correct answer is computers. Fourth, it is a smart car which is used to auto detect the objects on its way and apply brakes. Tesla, Tesla, Sophia. So here the correct answer is Tesla. So these are the answers that you have to write down, and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.